नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे रूबरू हूँ मैं हिना जुबैर। आज की ताज़ा खबर में जिन खास खबरों पर नजर रहने वाली है उनमें सबसे अहम खबर है उत्तराखंड से अफसोसनाक खबर। रामनगर में एक हादसा हुआ जिसमें 9 अफराद की हलाकत की खबर आ रही है। हादसा ढेला नदी की लहरों की जद में एक कार के आ जाने से हुआ है। 4 लाशें अभी तक बरामद की गई हैं, 5 की तलाश की जा रही है। फिर बारिश के कहर के ताल्लुक से ही खबर है। महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र के कई अजला में रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात के कच्छ में भी शदीद बारिश की वजह से हालात अबतर ही हैं। कर्नाटक से भी कुछ इसी तरह की खबरें हैं जहां 3 अजला में रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की खास तौर पर इंतजामिया की सलाह दी गई है। मछुआरों को भी ये सलाह दी गई है कि वो साहिली इलाकों का रुख ना करें। फिर खबर रहेगी मोहम्मद जुबैर के ताल्लुक से। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो सकती है। कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके अर्जी दाखिल की थी और अर्जी में कहा गया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस पर आज समाअत होगी। खबर है G20 ममालिक के इजलास के ताल्लुक से। बाली में G20 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के इजलास का आज दूसरा दिन है। मसाइल, आलमी मसाइल, माहौलियाती तब्दीली, चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। यूक्रेन जंग के पस मंज़र में हो रहे इजलास में कुछ नुमायां नताइज हासिल होने के इम्कानात कम हैं। फिर खबर रहेगी बेहद अहम हज 2022 के ताल्लुक से। मनासिक हज के मुताबिक आज़मीन हज 9 ज़िलहिज यानी आज अरफात के मैदान में ठहरेंगे, जहां नमाज ज़ुहर और असर अपने खेमों में ही अदा करेंगे। नमाज मगरिब अदा किए बगैर मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की जानिब रवाना होंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसी के साथ आज से इसकी शुरुआत हो रही है और हम शुरुआत करेंगे आज की ताज़ा खबर की। नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। जापान से ये बेहद अहम खबर आ रही है। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे पर कातिलाना हमला किया गया है। एक तकरीर के दरमियान शिंजो आबे को गोली मारी गई है। शिंजो आबे पर नारा शहर में ये हमला किया गया है। शिंजो आबे गोली लगने के बाद लहूलुहान होकर नीचे गिर गए हैं, जिसके फौरी बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। आपको बताएं कि गोली चलाने वाला शख्स भी गिरफ्तार किया गया है। तो मकामी मीडिया के हवाले से ये बेहद अहम खबर आपको दे दें। जापान से इस वक्त की बेहद अहम खबर, जापान के साबिक वज़ीर आज़म XPM शिंजो आबे पर कातिलाना हमला किया गया है। एक तकरीर के दरमियान शिंजो आबे को गोली मारी गई है। नारा शहर में शिंजो आबे पर यह हमला किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिक्योरिटी किस तरह से पुख्ता कर दी गई। शिंजो आबे गोली लगने के बाद लहूलुहान होकर नीचे गिरे। इसके बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में एडमिट करवाया गया। अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लोकल मीडिया है, मकामी मीडिया, उसके हवाले से ये बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे पर कातिलाना हमले की ये खबर आ रही है। तकरीर के दरमियान उन्हें गोली मारी गई। शिंजो आबे नारा शहर में एक तकरीर कर रहे थे कि इसी दौरान उन्हें गोली मारकर लहूलुहान किया गया। वो नीचे गिर गए, उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और मकामी मीडिया के हवाले से जो भी अहम तमाम खबरें हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस खबर से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात आपको देते रहेंगे। वहीं उत्तराखंड से अहम खबर है जहां के रामनगर में हुए हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा ढेला नदी की लहरों की जद में एक कार के आ जाने से पेश आया है। लहरों की जद में आई कार पलट गई। 4 लाशें मौके से बरामद कर ली गई, 5 की तलाश जारी है। एक लड़की को जिंदा बचाया गया, इसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। रामनगर की ढेला नदी में सुबह सुबह कहर बरपा है। रात हुई बारिश, 2 बजे बाद बारिश बताई जा रही है कि यहाँ हो रही थी। उसके बाद जो बारिश हुई है उस बारिश में ढेला नाला अपने पूरे उफान पे था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ढेला नाला है। इस ढेला नाले ने कहर ढाया है। इसमें एक आर्टिका गाड़ी इसमें बह गई, जिसमें
10 लोग सवार थे, जिसमें से 9 की मौत हो गई और एक लड़की जो है वो जीवित है, जिसको ले जाया गया है। ये पर्यटक बताया जा रहा है कि पंजाब से यहाँ आए थे। पंजाब से आने के बाद ये ढेला से सुबह रामनगर की ओर जा रहे थे। आप देख सकते हैं, इस सबको देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ है। लोग मदद के हाथ भी बढ़ा रहे हैं, गाड़ी निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी भी बताया जा रहा है कि 5 लोग इस गाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं। ट्रैक्टर लगे हुए हैं, लेकिन वो ट्रैक्टरों से भी वो गाड़ी निकल नहीं पा रही है। इस तरह से वो गाड़ी वहाँ पर दब गई है या फंस गई है पत्थरों के बीच कि वो निकल नहीं पा रही है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। मुल्क की कई रियासतों में गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने इसकी पेशेनगोई कर दी थी। महाराष्ट्र, केरल, दक्षिण कनाडा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। केरल में बेशतर अजला में आइंदा 3 दिनों के लिए महकमे ने येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं महाराष्ट्र का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई, ठाणे और पालघर में आज भारी बारिश की पेशगोई की गई है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ के लिए भी महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि एक अहम खबर, लगातार बारिश के क्या कुछ हालात हैं। मूसलाधार बारिश मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हो रही है। मुंबई का हाल तो हम आपको बता ही रहे हैं, महाराष्ट्र के दूसरे अजला का हाल भी बता रहे हैं, लेकिन दूसरी रियासतें जैसे कि केरल, दक्षिण कनाडा यानी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के भी कुछ इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। केरल में बेशतर अजला में आइंदा 3 दिनों के लिए महकमे ने येलो अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई, ठाणे, पालघर में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ के लिए भी महकमे ने अलर्ट जारी किया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ख़ास तौर पर जो बारिश, मॉनसून का हाल है, महकमा मौसमियात की जानिब से जो साहिली इलाकों के जो लोग हैं, माहीगीर हैं, मछुआरे हैं, उन्हें समुद्र में या साहिली इलाकों में उसके किनारों पर ना जाने की सलाह दी गई है। जो सयाह हैं उनसे भी लगातार यही कहा जा रहा है कि साहिली इलाकों का रुख ना करें। इस सब के बीच में मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में लगातार पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारी बारिश की वजह से वहाँ आम जिंदगी मुतासिर नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनका बराह रास्त हम आप तक जो मुशाहिदा है वो पहुंचाते रहे हैं। हमारे साथी लगातार मौजूद रहे हैं, प्रशांत, जो कि बताते रहे हैं। और बीएमसी किस तरह से अपनी तैयारियों में लगी हुई है उसके ताल्लुक से भी प्रशांत ने हमें जानकारी दी है। और 2 दिन जो है वो मुश्किल भरे हो सकते हैं महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, कुछ खास अजला के लिए। इसीलिए लगातार आम लोगों से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। और जिस तरह से प्रशांत ने कल बताया था कि अपने अपने तौर पर कुछ स्कूलों ने छुट्टी का ऐलान ज़रूर कर दिया है ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। इसी तरह की खबरें कई और रियासतों से भी आ रही हैं। ऑल्ट न्यूज़ के मावन बानी, को फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। आपको बताएं कि मोहम्मद जुबैर पर मजहबी जज्बात को मजबूर करने का इल्ज़ाम है। उनके खिलाफ यूपी में मुकदमा दर्ज है। जुमेरात के रोज़ जुबैर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। उन्होंने यूपी में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज FIR मनसूख करने, उन्हें जमानत देने की दरख्वास्त की है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर आज समाअत होना है, सुनवाई होना है, कितनी अहम इसको माना जा रहा है? जी देखिए, ना साफ तौर से 2018 का एक ट्वीट है जिसमें एक विवादित ट्वीट के मामले में मोहम्मद जुबैर को फिलहाल
अरेस्ट किया गया था दिल्ली पुलिस की इफ्सो यूनिट के द्वारा, लेकिन अब उनके खिलाफ कई FIR दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में भी एक FIR दर्ज की गई है, जहां की अदालत में उनको पेश किया गया था और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वहां की अदालत ने उनको भेज दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कॉलिन गोंसाल्विस के द्वारा जो फिलहाल जुबेर के वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और ये कहा है कि जिस तरह तमाम राज्यों में मोहम्मद जुबेर को लेकर जाया जा रहा है, ऐसे में उनकी जान को थ्रेट है, उनकी जान को खतरा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे। और चूंकि 2018 का मामला है जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है और उसके बाद अब 2022 में इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है, ये कार्रवाई केवल एक व्यक्ति विशेष को परेशान करने की कोशिश के चलते की जा रही है और जिस तरह ट्वीट की बात कही जा रही है, ऐसे में पुलिस के पास ऐसा कोई सीधा एविडेंस नहीं है जिससे ये पता लगाया जाए कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज की है। हालांकि दिल्ली पुलिस की जो इफ्सो यूनिट है हिना, उन्होंने 2022 के एक ट्विटर हैंडल से ये शिकायत दर्ज की है, लेकिन शिकायतकर्ता का नाम सामने नहीं आया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे ट्विटर के मामले को और लंबा खींचा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में ईडी भी जांच के लिए आगे आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 2018 के ट्वीट को लेकर किसी भी व्यक्ति को इस तरह टारगेट करना और ऐसे में उसको परेशान करना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है ताकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इंटरवीन करे और मोहम्मद जुबेर जो लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य पूछताछ के लिए जा रहे हैं, उनको फिलहाल सहूलियत देते हुए सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे। आज देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रोक बिल्कुल सुशील, और लगातार इस बेहद अहम मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। और नाज़रीन, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम है। चलिए हम मुंबई का रुख करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से आज मौजूद है हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया था, आज वहां पर मौसम का क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको मरीन ड्राइव की तस्वीर दिखाता हूँ। ये मुंबई का सबसे फेवरेट जगह है मुंबई करों का और यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। बीएमसी की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दिया गया। कल जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि प्रशासन की तरफ से ज़रूर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, लेकिन आज जो है वो ठोस कदम उठाया गया है। ये सारे चौपाटी जो है मुंबई करों के लिए सिर्फ 12 बजे तक खुला रहेगा। 12 बजे के बाद यहाँ पर किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है और साथ ही मैं आपको बताऊं कि रेड अलर्ट इन दिनों महाराष्ट्र के कई इलाकों में किया गया है। बहरहाल मुंबई में अभी तक ऑरेंज अलर्ट ही जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी प्रकार की अगर दिक्कत निर्माण होती है तो उससे निपटा जा सके। लेकिन जो कोकन बेल्ट है, रायगढ़ की बात की जाए, कोल्हापुर की बात की जाए, महाड़ की बात की जाए, तो वहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है 10 तारीख तक और एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। बहरहाल अभी मुंबई में बारिश रुका हुआ है। लोग जो है चौपाटी का रुख कर रहे हैं, उस तरफ घूमने फिरने के लिए ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन बीएमसी ने साफ तौर पर कह दिया कि 12 बजे के बाद आज किसी भी चौपाटी पर कोई भी ना खड़ा रहे। पुलिस को यहाँ डिप्लॉयमेंट के लिए रखा जाएगा ताकि अगर कोई आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इन कुल मिलाकर देखा जाए, मौसम आज अभी बारिश मुंबई में रुका हुआ है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर के कई सावधानियां प्रशासन की तरफ से और मुंबई करों की तरफ से उठाया जा रहा है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज के ताल्लुक से भी जानकारी चाहेंगे प्रशांत? बिल्कुल, देखिए कुछ प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस थे जिन्होंने खुद फैसला ले लिया था बंद करने का। पिछले दिनों उन्होंने बंद का ऐलान कर दिया था, लेकिन आज सवेरे से ही बारिश जो है मुंबई में रुका हुआ है, तो इसलिए सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं। दफ्तर भी खुल चुके हैं, स्कूल कॉलेज भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। लेकिन मनपा ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है कि जो चौपाटी की तरफ लोग नहीं जाएंगे और तेज़ बारिश होती है तो जैसे ही आगे रुख साफ होगा, मौसम का मिजाज अगर बदलता है तो प्रशासन की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक अहम इंटरनेशनल न्यूज़, बाली में G20 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का इजलास मुनक़िद हो रहा है। इजलास में आलमी मसाइल, माहौलियाती तब्दीली और मौजूदा चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। यूक्रेन जंग के पस मंज़र में हो रहे इजलास में कुछ नुमाया नताइज हासिल होने के इम्कानात कम ही हैं।
शुरा यूक्रेन जंग और उसके मनफी असरात, ग़िज़ाई और तवानाई के मसाइल और माहौलियाती तब्दीली के मुद्दे पर मुनक़सिम है। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में सतही पंचायत इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग सुबह से जारी है। तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। 3 बजे तक वोटिंग का ये अमल जारी रहने वाला है। वोटिंग के बाद ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तीसरे मरहले की पुरअमन माहौल में वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से 40,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। सूबे के 39 अजला के 92 ब्लॉक्स में वोटिंग जारी है। वोटिंग के लिए 20,608 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 3,059 पोलिंग बूथ को हसास करार दिया गया है। तीसरे मरहले में 234 पंचायत रुकन, 1955 जनपद पंचायत रुकन, 6,607 सरपंच और 1,05,293 पंच के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 1,13,11,479 वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, तीसरे मरहले के लिए आज यहाँ सतही पंचायत इंतखाबात हो रहे हैं, कितना अहम इनको माना जा रहा है, क्योंकि आखिरी मरहला है और बेहद अहम सिक्योरिटी को लेकर आपसे जरूर जानना चाहेंगे। है ना, यकीनी तौर पर जमहूरियत का जश्न होता है इंतखाबात, और तमाम लोग अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनते हैं और ये खास मौका होता है जहां पर उनकी नजर होती है कि 5 साल के लिए अपने उम्मीदवार को चुनना है, और उसमें तमाम पहलुओं पर नजर रखी जाती है। 2 मरहले के इंतखाबात पहले हो चुके हैं और आज तीसरे और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग जारी है। इस तीसरे आखिरी मरहले के लिए अगर हम बात करें तो 40,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, ताकि पुरअमन माहौल में बारिश के मौके पर जो है अच्छे से वोटिंग हो सके। बारिश को देखते हुए इलेक्शन कमीशन के जरिए जो है इंतजाम किए गए, क्योंकि ये वोट जो डाला जा रहा है ना, ये बैलेट पेपर के जरिए डाला जा रहा है, ईवीएम मशीन का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें एक खास बात है, और अगर इसमें बारिश हो जाती है तो जाहिर सी बात इंतखाबात कहीं ना कहीं मुतासिर होंगे, क्योंकि अभी 2 रोज पहले जो हमने देखा कि 6 जुलाई को जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो ग्वालियर और दूसरी जगह पर बारिश की वजह से कई इमारतें टपक रही थी जहाँ पर पोलिंग मुतासिर हुई थी। तो इस बार की उसमें इलेक्शन कमीशन ने खास इंतजाम किया है ना। और मेहताब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये वो इंतखाबात है, इससे पहले भी लगातार हम बात करते रहे हैं, जिनके लिए बाकायदा कानूनी लड़ाई तक लड़ी गई थी, और आम आदमी यानी जो एक आम आदमी होता है उसके अपने जो मसाइल हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, रोजमर्रा की चीजें हैं, वो मसाइल इन इंतखाबात से जुड़े हुए हैं। कितना अहम है इसमें आम आदमी की शिरकत? है ना, ये इंतखाबात आम आदमी के लिए होता है और आम आदमी के मसाइल के लिए होता है। यहाँ पर पार्टियों का असर ज्यादा नहीं होता, बल्कि इंसान की अपनी जो कारकर्दगी होती है, उसके अपने जो काम होते हैं, उसकी जो शनाख्त होती है, वो यहाँ पर काम करती है, क्योंकि देही सतह पर इंतखाबात होते हैं और हर शख्स एक दूसरे को जानता है, इसलिए यहाँ पर वोटर्स की तादाद कम होती है और हर शख्स के वोट गिना हुआ होता है कि किस घर से कितने वोट किसके हिस्से में जा सकते हैं। तो सुबह 7 बजे से जो वोटिंग मरहला शुरू हुआ, 3 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद फौरी बाद जो है वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि देर रात से जो है नताइज आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मुझकी बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियों के मेंबरान खड़े हैं, तो खास मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हमें देखने को मिल रहा है, और लोगों को इस बात की खुशी है कि 2 साल की ताखीर के बाद सुप्रीम कोर्ट के एहकाम के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। मेहताब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़मीनी हकीकत आप ही बता सकते हैं, इन इंतखाबात को लेकर भी सियासत भी खूब हुई है, तमाम ऐसी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया जिनको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो मुतासिर हो सकता है। इसका भी खास आपसे तज्जिया हम चाहेंगे कि लगातार हम ये कह रहे थे, पिछले कुछ वाकयात ऐसे हमने देखे, मध्य प्रदेश की खास तौर पर बात कर रहे हैं, भोपाल की बात कर रहे हैं, कई ऐसे वाकयात हुए जिनका आखिर में यही नतीजा निकलता था, क्योंकि चूंकि पंचायत इंतखाबात होने हैं तो कहीं ना कहीं उसको असरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। ओवरऑल आपसे तज्जिया जरूर चाहेंगे मेहताब। है ना, जो है पहला मरहला और दूसरा मरहला जहाँ पर तरक्कियात के नाम पर जो है हुआ, वहीं पे तीसरे मरहले की बात करें तो पिछले 3 दिनों से माँ काली जो फिल्म है उसको लेकर पूरी तरह से
ध्रुवीकरण एक जो लफ्ज होता है जी, उसको जी, करने जी। की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच में एक तीसरा मरहला जो है दाखिल हो गया है। अब इस मामले को वोटर्स कितनी संजीदगी से लेते हैं ये देखना होगा, लेकिन तमाम जगहों पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व बिल्कुल नुमाया तौर पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से कल न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश की स्कूलों के निसाब में रामचरितमानस जो है जहाँ पढ़ाने की बात की गई, इसी के साथ साथ हमें देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में श्री राम के नाम से संग्रहालय भी बनाया जाएगा। अयोध्या से जुड़ी हुई जो उनकी यादें हैं और दूसरी जो यादें हैं यादगार है उसको उसमें रखा जाएगा। इस तरह से जो है पूरा इलेक्शन जो है जो शुरू हुआ था वो पंचायत इंतखाबात तो वो डेवलपमेंट के नाम पर कि देहातों की तरक्की के नाम पर, गांव की तरक्की के नाम पर, अभी वसाइल के नाम पर, स्कूल खोलने के नाम पर बात की जा रही थी। लेकिन तीसरे मरहले में तमाम इश्यूज जो है अब हवा हो गए हैं। अब यह बात सिर्फ जो हो रही है माँ काली फिल्म की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, देवी देवताओं की बात हो रही है। अब इसमें देखना होगा कि जो वोटर्स हैं आज वो किन पहलुओं को सामने रखकर वोट डालते हैं। जी मेहताब, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मक्का मुकर्रमा में लाखों आज़मीने मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ हैं। दुनिया व माफिया से बेखबर होकर खुदा की इबादत में मगन हैं। मनासिक हज के मुताबिक आज़मीन हज 9 ज़िलहिज यानी आज अरफात के मैदान में ठहरेंगे। ये अमल मनासिक हज में दूसरा अमल है। आज मैदान अरफात में नमाज ज़ुहर और असर अपने खेमों में ही अदा करेंगे। मगरिब तक मैदान अरफात में क़याम करेंगे, जहां हुज्जाज कराम अपने रब की बारगाह में खुसूसी दुआएं और इबादतों का खास इत्माम करेंगे। हुज्जाज कराम नमाज मगरिब अदा किए बगैर मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की जानिब रवाना हो जाएंगे। वहां पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी ही अदा करेंगे। वाज़ेह है कि कल आज़मीन मिना में थे और आज नमाज फजर अदा करके अरफात के मैदान में पहुंचे हैं। नाज़रीन, एक और अहम खबर, उसके मुताल्लिक लगातार तफसीलात हम आपको दे रहे हैं। जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे पर नारा शहर में हमला किया गया। तकरीब के दौरान उन पर गोली मारी गई, लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़े। उन्हें फौरी अस्पताल ले जाया गया है। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ ये आई है, अभी क्या इसकी डिटेल्स है? आपको बता दें कि शिंजो आबे जो कि जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो एक कैंपेन के लिए स्पीच दे रहे थे नारा इलाके में, और बताया जा रहा है कि वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं। उससे पहले ही उनकी स्पीच वहां चल रही थी, जिस टाइम वो बेहोश होकर गिर गए। लेकिन जो वहां पर मौजूद लोग हैं उन्होंने कहा कि उनको एक गन शॉट सुनाई दिया। हालांकि फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि वो भी जख्मी हैं और बेहोशी की हालत में है। हालांकि उनकी कंडीशन के बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। ये वाक़ा सुबह 8:30 बजे हुआ है और अब से कुछ देर बाद करीब 9:30 बजे के आसपास जो जापान की जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे इस पूरे मामले को लेकर कि क्या हुआ और इस वक्त शिंजो आबे के तबीयत कैसी है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस शॉट के बाद माना जा रहा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, यानी कि दिल का दौरा पड़ा हो सकता है। लेकिन अभी बहुत चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ वक्त ही बीता है इस वाकये को लेकर, और माना जा रहा है कुछ देर बाद ही इस पर ऑफिशियल वर्ड भी जापान सरकार की तरफ से सामने आएगा। जी शैलेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, जिस तरह से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू बता रहे थे कि जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे पर नारा शहर में जब वो एक तकरीर कर रहे थे उस वक्त उनके ऊपर ये हमला किया गया। गोली लगने के बाद वो लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़े, और जिस तरह से शैलेंद्र बता रहे थे कि एक गन शॉट की आवाज़ जो है वो वहाँ लोगों ने सुनी और उसके बाद फौरन शिंजो आबे को करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी ऑफिशियल मेडिकल हेल्थ बुलेटिन, अब उसी का सबको इंतज़ार है कि असल क्या कुछ वहाँ पर हुआ है। और इस अहम खबर पर लगातार हमारी नज़र भी बनी हुई है। अपने आगे आने वाले तमाम खबरनामे में, तमाम खबरों में आपको इस अहम खबर से मुताल्लिक़ अपडेट देते रहेंगे।
तो नाज़रीन, अहम खबर, शिंजो आबे एक तकरीर कर रहे थे कि उस दौरान उन पर हमला किया गया, गोली चलाई गई। हालांकि गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं शिंजो आबे, जिन पर ये कातिलाना हमला, जिस तरह से हमारे साथी शहरीन बता रहे थे, आज सुबह 8:30 बजे किया गया है। उन्हें फौरी करीबी अस्पताल में ले जाया गया है। अभी उनकी पूरी क्या कुछ हालत है, उनके हेल्थ बुलेटिन का अब सभी को इंतज़ार है। और आपको बताएं कि जापान के नारा शहर पर यह हमला किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।